बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से देखें कि जो काला धुआं है मूर्ति से भी ऊपर तक उठ रहा है। ये इनका पहले कभी नहीं बनता था। इनसे जैसे मेरी बात हुई और अब ये हो रहा है। इसका कारण मैं तो समझ ही गई थी, फिर भी मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कोई पूजा शुरू की है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, यूट्यूब पर देखकर इन्होंने एक पूजा शुरू की है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम नॉर्मल पूजा करते हैं, ठीक है, पर अगर हम कोई भी नेगेटिविटी हटाने के लिए, कोई इच्छा के लिए, कोई मनोकामना या घर के लिए, जैसे भाई मुझे घर चाहिए है, या मुझे कोई अपना कारोबार शुरू करना है, या मुझे मेरा बच्चे की सफलता के लिए, हम बहुत सारी जो साधनाएं करते हैं, या ये कह सकते हैं एक तरह से पूजा शुरू कर देते हैं। तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भगत के पास जाते हैं या किसी पंडित से पूछते हैं तो हमें उसको दक्षिणा देनी होती है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब है, देखो यूट्यूब एक माध्यम है, पर उससे आप कोई साधना सीखते हो, वो क्या है कि पूरा ज्ञान नहीं बताते हैं। उसका कारण क्या है, देखो कि अब किसी न किसी को एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि उसको बता दिया कि भाई तुम आज से गरम करके दूध पियो, उसमें 2 छुहारे डाल लो। अब उसने ये इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो क्या इस इन्फॉर्मेशन में उसने आपको चेक किया है क्या कि आपको पहले से ही पेट में गर्मी है, पहले से आपको बहुत सारे फुंसी निकल रहे हैं, अब छुहारे हैं वो गर्म होते हैं और आप उसको सेवन करना शुरू कर देते हो। और हमारे दिमाग में ये रहता है कि मेरी बीमारियाँ दूर करनी है, हम उसको और भी बढ़ाकर करते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो कई बार जैसे मुझसे भी बहुत सारे लोग कह देते हैं यूट्यूब पर कि आप कोई साधना बता दो यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो मैं कुछ देखो सिंपल उपाय ज़रूर डालती हूँ यूट्यूब पर, और कुछ वीडियो जैसे मैं बनाकर डाल रही हूँ, तो वो वीडियो तो मैं ज़्यादातर जो दरबार से जुड़े होते हैं व्यक्ति उनको कहती हूँ कि आप देखो ये आपके लिए है, कुछ और नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछो। अब जैसे इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से एक उपाय देख लिया, उपाय करना शुरू कर दिया। अब इनके दीपक से धुआं देखो अलग से दिखाई दे रहा है कि ये धुआं देखो ऊपर तक नज़र आ रहा है। और इन्होंने स्वयं मुझे फ़ोन पर बात की और बताया कि ये पहले नहीं होता था। तो जैसे नहीं तो कई महानुभाव ये कह देंगे कि घी इन्होंने बेकार यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने वही सेम चीज़ें यूज़ कर रही हैं सेम, पर इन्होंने अपनी पूजा की पद्धति बदल दी है, कुछ अनुष्ठान शुरू कर दिया है यूट्यूब पर देखकर। तो कई बार देखो यूट्यूब पर देखकर हमें साधनाएं नहीं करनी चाहिए, छोटे मोटे उपाय कर सकते हो। क्योंकि किसी भी घर का इलाज करते वक्त एक भगत उस घर की हर चीज़ को चेक करता है। अगर उसे लगता है कि उस घर में उसे कोई पहरा डालना है तो वो अपने दरबार से किसी शक्ति का पहरा भी डालता है। अब आपने मन मर्जी कोई शक्ति को बुलाना शुरू कर दिया, पहले नेगेटिविटी है, घर में उपद्रव मच जाएगा। पर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि एक कहावत हो गई है, फ्री का चंदन घस मोरे नंदन, मैं घसूँ और तू घस मेरे बेटा। उनको लगता है कि यूट्यूब पर साधना में कोई डाल रहा है तो हम उस साधना को करते हैं और हमारा कुछ रुपए नहीं लगेगा और हमारी साधना सफल हो जाएगी और हमारे शरीर पे चंदन घिस जाएगा। उनको ये नहीं पता कि जिसका चंदन है, जिसका फ्री में चंदन तुम घिस रहे हो, लाभ उसको मिलेगा। अब यहाँ पर पूजा कर रहे हो, किसी ने पूजा बता दी, अब तुम्हारे घर में पहले से दिक्कत है, वो दिक्कतें और ज़्यादा खड़ी हो जाएंगी। क्यों? उन दिक्कतों पर नकेल किसने डाली है, लगाम कहाँ डाली गई है, कौन सी चीज़ कहाँ पर गलत है, उसको कहाँ ठीक किया गया है। तो जो ये यूट्यूब पर देखकर आप साधनाएं कर रहे हो, रुक जाओ।
और अगर आपके भी दीपक में इतना लंबा तक काला धुआं चल रहा है तो संपर्क करो भी किसी से। और ये लोग सोचते हैं कि जो भगत लोग होते हैं उन्हें राशि नहीं लेनी चाहिए। हम मानते हैं एक मिनिमम लो, पर आप बताओ क्या उस भगत को खाने को नहीं चाहिए, पहनने को नहीं चाहिए? वो भी तो लिविंग चीज़ है, तो लिविंग चीज़ के लिए उसे भी तो लिविंग के लिए मनी चाहिए होती है। आप मिनिमम जो उनका होता है, अगर आपको ये लगता है ना कि भाई नहीं उन्होंने तो हमसे कुछ ले लिया है, राशि ले ली है, मिनिमम अगर आप दे सकते हैं तो अपना किसी भगत के द्वारा ही उसके देखकर ही आप इलाज करवाएं। जैसे कोरोना क्लास चलती थी ना, स्कूल से बच्चे घर बैठे पढ़ रहे थे, कितना बच्चे पढ़ पाए? वही काम ये हो रहा है कि भाई देखा यूट्यूब पर और शुरू हो गए हैं। तो अगर आपके दीपक पर भी ऐसे काला धुआं बन रहा है तो भैया सावधानी है, सावधानी करो। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या उपद्रव खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी का इलाज किया जाता है नेगेटिविटियों को थोड़ा कंट्रोल में करके हर चीज़ सिखाई जाती है। ऐसा नहीं होता, उसको बार बार चेक भी करना होता है। अगर कहाँ पर उस व्यक्ति की मदद की जाती है तो मदद भी की जाती है। यहाँ पर इनकी कौन मदद करेगा? बोलो जय श्री राम।